खबर का असर हुआ है। बीकानेर से खबर, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। जुआरियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। देर रात कोतवाली पुलिस ने दबिश दी, रेड डाली। जुआरियों के लिए बस मंगवानी पड़ गई। देखिए 42 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े थे और इन्हें थाने तक ले जाने के लिए एक बस को मंगवाना पड़ा। 1 लाख से ज्यादा का जुआरियों में दांव चल रहा था। न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस जागी और मामले में ये एक्शन लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी है? ये बताना चाहूंगा, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर हमने 5 दिन पहले ही खबर दिखाई थी बड़ी प्रमुखता से, क्योंकि बीकानेर जो शहर है इसके अंदरूनी इलाकों में जो जुआ है वो सरेआम चलता है। शाम होते ही यहाँ पर जुए की जो मंडी है पूरी तरह से सज जाती है। उसी के बाद में जो पुलिस है, एसपी ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसके चलते कोतवाली थाना पुलिस ने कल रात को कार्रवाई की है। लगभग 42 लोगों को, जुआरियों को जो है पुलिस ने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है। इसके साथ में 1 लाख से ज्यादा का जो है पूरा जो इनसे जुएबाजी की जो रकम थी वो रोक रहा हूं। मनीष, आपको शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। ग्रामीण ओलंपिक्स का आज समापन होना है। एसएमएस स्टेडियम में समापन समारोह चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि हैं, कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर। एक ऐतिहासिक पल है, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति। ये बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं समापन समारोह में शिरकत करने। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देखिए पार्टी के अन्य दिग्गज चेहरे भी आपको अशोक चांदना नजर आ रहे हैं, कृष्णा पूनिया नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत अतिथि देवो भव। आपके अपने जो जनरली सीएम साहब कहते रहते हैं, मैं खासतौर दूर नहीं, और अपराध का ये सम्मान निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री खेल एवं युवा मामले आदरणीय अशोक चांदना जी से, इस सर का सूट की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सूट की माला पहनाकर अभिनंदन करें। और उसी के साथ में प्लांट पौधे के रूप में प्लांट भेंट करेंगी हमारी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा, अर्जुन अवार्डी, ओलंपिक पद्म श्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश से, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, देखिए ग्रामीण ओलंपिक्स के सफल आयोजन से सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुश काफी है, लेकिन मजा तभी है जब जो लक्ष्य रखे गए उस दिशा में नए इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ा जाए। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की सोचा ये गया है कि राजस्थान में एक खेलों का माहौल तैयार सार्थक होगा। उस दिशा में कई हद तक सफल रहा। कई मायनों में अभी भी बात जो है आगे एक चुनौती के रूप में होगी और शुरुआत है मेरे ख्याल से, और अभी ये आगे चल करके एक नया रूप ले सकती है। लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक समापन समारोह है, जो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि 1 महीने के भीतर में जो गांव के स्तर से लेकर के और आज राज्य स्तर तक की जो प्रतियोगिताएं हुई है, उसमें खेल खिलाड़ियों का उत्साह जोरदार तरीके से देखने को मिला। गाँव में खेलों का उत्साह देखने को मिला, देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात कि एक मेले की तरह एक जश्न जो था वो ग्रामीण खेलों में नजर आया। आज समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि कई मंत्री जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। मसलन महेश जोशी आप तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, खेल मंत्री अशोक चांदना है, टीकाराम जूली है और उप मुख्य सचेतक यहाँ पर महेश है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कृष्णा पूनिया है वो यहाँ पर स्वागत कर रही है। 6 खेल जो है इस ग्रामीण खेलों में रखे गए थे और सभी 6 खेलों के विजेता टीमों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। पहले 3 स्थान पर रहने वाली जो टीमें हैं उनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा और वॉलीबॉल का प्रदर्शनी मैच जो है वो यहाँ पर कुछ देर में होने वाला है, जिसके लिए खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री के सामने अपने खेल की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर जरूर दिखाएंगे। इससे पहले आपको ये भी जानकारी दूं कि आज इंडोर हॉल जो है पूरी तरह से एक नए रूप में
दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है न सिर्फ खेल में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी बल्कि बाहर से आए हुए खेल प्रेमी जो है वो भी बड़ी तादाद में आज दिखाई दे रहे हैं। जहां तक इन खेलों को लेकर के यहाँ पर जो राज्य सरकार ने सोचा था 50 करोड़ रुपए का एक बजट तय किया गया था, तो इस दिशा में साकार होगा कि यहाँ से जो इसका टैलेंट निकलेगा खिलाड़ी को आगे जो है कहीं न कहीं बड़े मुकाबलों में है उनको हम देख सकेंगे। तभी आकर के खेलों की जो सार्थकता है उसको हम महसूस कर सकेंगे। ग्रामीण खेलों के साथ में अब पिछले दिनों की यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि हम वो भी हम 26 जनवरी को करवाने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान में खेलों के दिशा में एक जो है एक नया कदम इसे जरूर माना जा सकता है। भले ही इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है कोई काम के लिहाज से या फिर कहीं जो है अप्लाई करने के हिसाब से जो है बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर खिलाड़ी को मिले या नहीं मिले, लेकिन इससे जो मिलने वाला पुरस्कार है वो अप्लाई का काम करेगा। परफॉर्मेंस को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा कि आगे चलकर अपने खेल प्रतिभा को साबित कर सकेंगे, भले ही अंतर्राष्ट्रीय या फिर कहीं न कहीं ओलंपिक की दिशा में भी हम कदम के तौर पर कह सकते हैं कि एक स्टेप जो है एक बड़ा खिलाड़ी के वो ये प्लेटफॉर्म साबित होता है। और यहाँ पर जो खिलाड़ी है उन्होंने अपने भरसक आपको साबित परफॉर्मेंस अपनी वो यहाँ पर दे सके। यहाँ पर वॉलीबॉल होने वाला है उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ियों से परिचय हासिल कर रहे हैं और साथ में अफजाई भी जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत जो कभी खेल मंत्री रहे थे केंद्र में और उन्होंने ये बात कही कि खेलों से उनको बहुत लगाव है, क्योंकि फिट राजस्थान की परिकल्पना फिट राजस्थान और हिट राजस्थान की परिकल्पना को लेकर के राज्य की गहलोत सरकार जो है वो ये सोच रखती है। तो उसी दिशा में ये खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है सरकार मानती है। और जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत इन राज्य खेलों की शुरुआत में बोल रहे थे और उन्होंने खुद जो खिलाड़ियों के समर्थन करके अपने आप को एक प्रेरणा के तौर पर एक खिलाड़ी के तौर पर भी पेश करने की कोशिश की और संदेश दिया कि खेलों के जरिए प्रतियोगिता और टीम भावना बढ़ती है, बल्कि खुद को आपसे भी जो खेलों का जो है प्रभाव रहता है जो होता है इस लिहाज से हमें खेलों से जुड़ करके रहना चाहिए। और यही जो है सीएम की तरफ से यहाँ पर दिया जाता रहा है। आज ग्रामीण खेलों का महत्वपूर्ण दिन है और ये समापन पर जो है पहुंच रहा है। और देखिए खेल मंत्री अशोक चांदना मैदान में उतर रहे हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना खुद खिलाड़ी है, भले ही वे क्रिकेट और पोलो के खिलाड़ी हों, लेकिन मैंने उनको कबड्डी खेलते भी देखा है, तो साथ ही में वॉलीबॉल में भी हाथ आजमाते हुए देखा है। खिलाड़ियों के बीच में रह करके अशोक चांदना जो है बार बार यही मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वे खुद खिलाड़ी हैं और कहीं न कहीं खिलाड़ियों के बीच में आकर के वे खुद को जो है कंफर्ट फील करते हैं और साथ ही में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो उनकी यहाँ पर दिखाई देती है। और इस पूरे आयोजन में राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष उन्होंने भी अपनी बड़ी वो दिखाई कि यहाँ पर किस तरह से खिलाड़ियों की को मोटिवेट करने की खिलाड़ियों में और प्रोत्साहन की जो कोशिशें हैं वो उनकी यहाँ पर रही है। और सर्विस करते हुए वॉलीबॉल खेल मंत्री अशोक चांदना की तरफ से यहाँ पर वॉलीबॉल मैच में दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री महेश जोशी जो है वो यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठ करके इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। तो साथ ही में खिलाड़ी के तौर पर मंत्री अशोक चांदना इस मुकाबले में उतरे हैं और इन खेलों का जलवा आप कह दीजिए कि ग्रामीण खेलों में जहां पर बिल्कुल गांवों से पंचायतों से निकल करके जो प्रतिभा है उसने यहाँ पर राज्य स्तर पर राजधानी जयपुर में आकर के अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाया है। और निश्चित ही ये खेलों को बढ़ावा देने के लिहाज से एक बड़ा स्टेप जो है उस दिशा में काम कर सकता है। देखिए इसके पॉलिटिकल मायने भले ही कुछ भी निकाले जा रहे हो, भले ही बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा हो कि जो है इसके राजनीतिक मायने हैं, लेकिन
वो जरूर जो है देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव तो चीजों का कितना फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल इस तौर पर ये कहा जा सकता है कि आज जो ग्रामीण खेल खेल रहे हैं या फिर ग्रामीण ओलंपिक जिन्हें नाम दिया गया है, वो एक टैलेंट हंट के तौर पर प्रदेश की खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिहाज से जरूर मददगार साबित होगा। आगामी दिनों में जो परिणाम है वो सुखद और सकारात्मक रूप से नजर आएंगे। 6 खेलों में ये शुरुआत हुई है और आगे भी इस तरह से जो खेलों का माहौल क्रिएट करने के लिए, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अगर इस तरह की पहल होती है तो निश्चित ही ये आने वाले दिनों में चल करके राज्य के खिलाड़ियों को एक जो आज ही कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब में बेहतर खिलाड़ी निकलते हैं, उसी दिशा में राजस्थान भी जो है वो अपना एक कदम बढ़ा सकता है। और यही जो है प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। भले ही 2% नौकरियों में जो है आरक्षण की बात रही हो या फिर आउट ऑफ टर्न के जरिए जो जॉब्स देने के प्रयास जो है राजस्थान की सरकार ने किए हों, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण है कि आगामी दिनों में एशियन गेम्स हो या फिर ओलंपिक खेल हो, उनमें जो है इन खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को इस तरह से मौका मिलता है। आज गांव शहर से निकल करके प्रतिभाएं अगर आ रही है और उन्हें अगर आगे चल करके इस तरह के मौके मिलते हैं तो निश्चित ही उनके लिए बड़े मददगार, उनके करियर के लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। तो जो SMS इंडोर स्टेडियम से आप अभी जो एग्जीबिशन मैच देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में मौजूद है, RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ कार्यक्रम में मौजूद है, महेश जोशी यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, खुद खेल मंत्री अशोक चांदना इस मुकाबले में हाथ आजमा रहे हैं। और 2 टीमों के बीच में यहाँ पर जिस तरह से एक मैत्री मैच, एग्जीबिशन मैच जो है वो यहाँ पर इंडोर हॉल में आयोजित किया जा रहा है। और वो बार खिलाड़ी और दर्शक जो है वो इन वॉलीबॉल के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए जो है अपने नजर आ रहे हैं। महेश, देखिए हमने लॉन्ग टर्म लक्ष्य जो है इस ग्रामीण ओलंपिक का, उस पर तो बात की ही की। मुझे लगता है कि जो शुभ संकेत होंगे वो समय समय पर अलग अलग इनोवेशंस और उनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ सामने आते रहेंगे और उसके आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि जिस चीज का इतना शानदार आगाज हुआ क्या वो अपने मुकाम तक पहुंच पाया। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं, इस वक्त जो खेल यानी वॉलीबॉल हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वक्त राजस्थान इसमें सिरमौर हुआ करता था। वॉलीबॉल में अपने वो पुराने सुनहरे दिन भी अगर राजस्थान नेशनल लेवल पर लौटा ले आता है तो उसके लिए 5 से 6 साल की प्लानिंग ही बहुत हो सकती है अगर सही तरीके से इसको किया जाए, क्योंकि देसी टच को पकड़ने का जो जरिया ग्रामीण ओलंपिक्स बना है उसका कोई और तोड़ हो सकता होगा। उसके लिए तो फिर खेल नीति से लेकर लोगों की टेंडेंसी तक सब चीजों से जूझना पड़ता, लेकिन इसने सभी को खेलों के लिए मैदान में लाकर खड़ा कर दिया, लगभग पूरे प्रदेश को। ये निश्चित तौर पर गर्व करने की बात है और प्रदेश सरकार यूं ही खुश नहीं है, इसके बहुत से फायदे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पॉलिटिकली भी उनको मिलेंगे। सवाल किया और निश्चित ही आपने जो कहा है कि इसके जो पॉलिटिकल मायने हैं या फिर इसके जो विभिन्न तरीके के जो बातें हैं उनको लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो डायरेक्टली आज सामने आ रही है या जो सामने नजरों के सामने देखी जा सकती है वो ये तो है कि खिलाड़ियों में जो है जरूर जोश फूंकने में ये ग्रामीण खेल कामयाब रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से गांव की मिट्टी में जो खिलाड़ी है वो भले ही सास बहू है वो साथ में खेल रही है, भाई भाई साथ में खेल रहे हैं, पिता पुत्र की जो टीमें हैं वो एक तौर पर देखने को मिली है। तो नई तरह की खेलों में एक मिसाल जो है वो ग्रामीण खेलों ने उस तरह से कामयाबी पाई है। और आज कहीं ना कहीं एक टीम भावना जो है जो है प्रदर्शन ग्रामीण खेलों में खिलाड़ी करते हुए दिखाई दिए हैं, एक जुड़ता आई है, लोगों में सामंजस्य बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि युवा पीढ़ी जो कि आज मोबाइल पर और तमाम तरह की बाकी चीजों में जो भटकाव महसूस करती है उसका सही ऊर्जा का उपयोग जो है वो युवा ऊर्जा का उपयोग खेलों की दिशा में हो सके तो वो राज्य सरकार की एक सोच रही है। और इस दिशा में कई इसके पॉलिटिकल माइलेज की बात करें या पॉलिटिकल मायनों की बात करते, तो देखिए इस बात में तो कोई दुराई नहीं है कि कई ऐसे MLA भी हमने देखे हैं जिन्होंने कि खेलों के आयोजन कराए हैं राजस्थान में और उनके जरिए जो है उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की। तो इस लिहाज से जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इन खेलों का कितना लाभ मिलेगा
पॉलिटिकली, वो तो खैर आगे वाले दिनों में पता चल सकेगा कि क्या चीजें सामने आ पाती है। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा तबका है जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, वो ये जरूर मानता है कि युवाओं की नब्ज पकड़ने में जो है वो उस दिशा में प्रयास जो है कांग्रेस सरकार का, राजस्थान की सरकार का, वो जरूर रहा है। और वो वोटों में कन्वर्ट होगा नहीं होगा आगे के चुनाव के वक्त में, ये तो खैर अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। क्या तस्वीरें बनेगी, क्या परिभाषाएं रहेगी, लेकिन हाँ, आज ये जरूर कहा जा सकता है कि यूथ के अंदर जो है एक नया माहौल देने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। और हम बात करें कि पूरे ग्रामीण खेल में जहाँ पर कि 30 लाख देखिए रजिस्ट्रेशन होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह का दावा है राज्य सरकार का कि 30 लाख जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर मैदानों में लाया गया है। और गिनीज अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जो दावा है वो प्रस्तुत किया जा रहा है राजस्थान की सरकार के द्वारा, और किस तरह से ग्रामीण ओलंपिक को गिनीज बुक में नाम दर्ज किया जाता है वो भी जो है अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और इसी के साथ में 30,000 खिलाड़ी जो आज यहाँ जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उनमें से जो सिलेक्टेड हुए हैं 6 खेलों में 3 खिलाड़ियों को ही पुरस्कार मिलना है। यानी कि आप ये कह दीजिए कि 18 खिलाड़ी जो है वो ही इस पूरे 30 लाख खिलाड़ियों में से सबसे सफल रहे हैं और उनको जो पुरस्कार है वो यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन देखिए उसका जो है वो हर एक 30 लाख व्यक्ति तक पहुंचा है इस खेल का, उसमें कोई दुराई नहीं है। जो भी रजिस्ट्रेशन जिसने किया उसका एक इंटरेस्ट बन जाता है कि वो इस खेल में जुड़ाव महसूस करता है। और कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि देश में पहली ठीक है महेश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे और भी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Headlines presented by